नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 36 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंड्यूस्ड बाय कंडीशनिंग एंड स्किल्ड यूज ऑफ सजेशंस इज नोन एज एवर्जन थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन थेरेपी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिप्नोसिस या सम्मोहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉन्शियसनेस की स्थिति को बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर और इंसिडेंट इज नोन एज एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जब बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़ी घटना को संक्षेप में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18? कौन सी स्थिति ट्राइसोमी 18 के नाम से जानी जाती है? टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गुणसूत्रों की 3 सेट पाए जाते हैं 2 की जगह पर। वैसे नॉर्मली 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा भी गुणसूत्र उपस्थित होता है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्राइसोमी 18 के नाम से जानते हैं और एडवर्ड सिंड्रोम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हर्नियल प्रोट्रूशन ऑफ सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस filled with spinal fluid is known as रेचिसाइसिस, मेनिंजोमाइलोसील, एनसेफेलोसील एंड मेनिंजोसील। तो यहाँ पर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती हैं उनमें 3 मेनिंजेस होती हैं। इस मेनिंजेस में जब ये कमजोर हो जाती है तो एक बाहर से थैली लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है और नीचे से जब प्रेशर पड़ेगा तो इसमें सीएसएफ भर जाता है। भर जाने के कारण इसमें एक सिस्ट बन जाती है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मेनिंजोसील। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट एनाफाइलेक्सिस? सोडियम बाइकार्बोनेट, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन एंड डिगॉक्सिन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एपिनेफ्रिन या एड्रीनेलिन होता है, यह एनाफाइलेक्सिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much does the cervix dilate during an active phase in the first stage of labor? 1 to 3 centimeter, 7 to 10 centimeter, 4 to 10 centimeter, 8 to 10 centimeter। तो यहाँ पर लेबर की स्टेज होती हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है तो फर्स्ट स्टेज को 3 भागों में बांटा गया है। लेट, इसका आप शॉर्ट फॉर्म में बना लीजिए, लेटेंट, एक्टिव और ट्रांजिशन। तो एक्टिव स्टेज में जो सर्विक्स होती है इसका डायलेशन होता है 4 से 7 सेंटीमीटर, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोटोनिक यूट्राइन डिस्फंक्शन? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एडिक्वेट एफासमेंट, प्रोलॉन्ग फीटल डिसेंट एंड फास्ट सर्वाइकल डायलेशन। तो यहाँ पर बात हो रही है हाइपोटोनिक यूट्रस की। मतलब क्या है कि यूट्रस की जो मसल्स हैं वो सही काम से नहीं कर रही हैं, उनमें टोन नहीं आ रही है सही से। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लेबर का टाइम बढ़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रोलॉन्ग लेबर का ये कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ हेड इन ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में हेड की जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, मिडवे बिटवीन फुल फ्लेक्शन एंड फुल एक्सटेंशन। ऑप्शन बी, फुल एक्सटेंडेड। ऑप्शन सी, फुल फ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी, पार्शली एक्सटेंडेड। तो यहाँ पर ब्रो प्रेजेंटेशन एक बहुत ही रेयर प्रेजेंटेशन होती है और इसमें जो हेड का एटीट्यूड होता है यह होता है मिडवे बिटवीन फुल फ्लेक्शन और फुल एक्सटेंशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question, the decidua is the myometrium of pregnant uterus, endometrium of pregnant uterus, parametrium of pregnant uterus and myometrium of non-pregnant uterus। तो इसमें जो डेसिडुआ होता है उसको क्या कहते हैं? तो डेसिडुआ को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेग्नेंट
uterus. Next question. Which one of the following is a quantitative method of data collection? निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संग्रह की मात्रात्मक विधि है? मीन्स आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दो बातें होती, तो यहाँ पे क्वांटिटी कलेक्शन की बात हो रही है. लाइफ हिस्ट्री, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, इन डेप्थ इंटरव्यू एंड डायरीज. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस. ये डेटा कलेक्शन की क्वांटिटेटिव मेथड होती है. नेक्स्ट, which one of the following is used to record the labor events? सिल्वरमैन असेसमेंट, फीटोस्कोप, एप्गार एंड पार्टोग्राफ. जब बात होती है लेबर प्रसव के समय की जो भी घटनाएं होती हैं, लेबर के टाइम की जो भी इंसिडेंट्स होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो इसका यूज करते हैं पार्टोग्राफ का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? पेरिटोनियम, मेनिंजेस, पेरिकार्डियम एंड प्लूरा. तो यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को चारों ओर से ढकने वाली जो झिल्लियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है मेनिंजेस. और इसकी ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग चलेंगे तो डीएपी याद करिए, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये तीन मेनिंजेस होती हैं. एरेक्नोइड में सीएसएफ फ्लो करता रहता है और ये भी सबसे मोटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which search engine is most helpful for finding scholarly articles? विद्वतापूर्ण लेख खोजने के लिए जो सबसे अधिक सर्च इंजन उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? वेब क्रॉलर, साइरस, गूगल स्कॉलर एंड बिंग. करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्कॉलरली आर्टिकल्स को खोजने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है गूगल स्कॉलर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, process of identifying and implementing the best practice which leads to excellent performance is known as PERT chart, Gantt chart, table marking and benchmarking. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? उत्कृष्ट प्रदर्शन की बात हो रही है. जब भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जो सबसे अच्छी बातें हो, सबसे अच्छी प्रैक्टिस हो, उनको लागू किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बेंचमार्किंग. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Next question, data collected at one point in time is known as. किसी विशेष समय पर जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाए, एक विशेष टाइम पर, देख लिया कि इस टाइम पर इस डेटा को कलेक्ट करना है, 10 दिसंबर को कलेक्ट करना है, 24 दिसंबर को कलेक्ट करना है, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, टाइम सीरीज रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. So this is called cross-sectional research in which data are collected at one point in time is known as. Option D is correct. Cross-sectional research. Next question. The protein present in mucus. Mucus में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसका क्या नाम है? ग्लूटिन, म्यूसिन, न्यूमिन एंड मायोसिन. तो म्यूकस में पाई जाने वाली प्रोटीन को म्यूसिन कहते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a natural family planning method? Tubectomy, vasectomy, breastfeeding, intrauterine devices. यहाँ पर जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड होता है. ब्रेस्ट फीडिंग कैन सप्रेस ओव्यूलेशन नेचुरली स्पेशली इन द फर्स्ट 6 months पोस्टपार्टम. होता क्या है कि पहले 6 माह में, विशेष तौर पर पहले 6 माह की बात हो रही है यहाँ पर, होता तो आगे भी हो सकता है, लेकिन पहले 6 माह में क्या होता है, ओव्यूलेशन को ये सप्रेस करेगा ब्रेस्ट फीडिंग कराने से. तो ये बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस होता है जिससे कि आगे आपको फैमिली प्लानिंग करना हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस डू नॉट इजिली रीच अवेयरनेस? इनमें से ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो कि अवेयरनेस यानी कि जागरूकता तक नहीं पहुंचता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं पहले, प्री कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो यहां पर जब बात हो रही है अनकॉन्शियस की, तो अनकॉन्शियस में कैसे कोई व्यक्ति जागरूक हो सकता है? तो इसीलिए ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज स्टैंडर्ड. देखिए कभी कभी सांस बढ़ती भी है और घटती भी है,
लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मल की, श्वसन दर सामान्य चल रही है, इसको क्या कहा जाता है? एपनिया, टैकीकार्डिया, यूपनिया एंड ब्रेडिकार्डिया। तो इसको कहा जाता है जो नॉर्मल श्वसन दर है यूपनिया, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर? नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग ऑडिट, फिजिकल प्लान, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्सिंग ऑडिट। नर्सिंग ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जिसमें हम एक ऐसा तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग है उसका एग्जामिनेशन कर सकें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Nursing audit is a method used to evaluate the quality of nursing services through record examination. Next question. World Heritage Site Red Fort Complex is situated in which of the following union territories? दिल्ली, पंजाब, बिहार एंड हरियाणा। ये आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता होगा, जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी नर्सिंग में जो आते हैं उसमें यहाँ पर ये दिया गया है जो। तो यहाँ पर दिल्ली में स्थित है विश्व धरोहर स्थल लाल किला जिसको हम लोग कहते हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is obtaining history of a pregnant client and found that the period of gestation is 36 weeks. The nurse expects that fundal heights would be at the level of। तो एक नर्स गर्भवती महिला की हिस्ट्री ले रही है और 36 सप्ताह की वह गर्भवती है, तो इस स्थिति में उसकी जो फंडल हाइट है उसका क्या होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए सही ए है, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस पीवस एंड अम्बिलिकस, मिडवे बिटवीन जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस, जिफिस्टर्नम एंड अम्बिलिकस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36 सप्ताह की जो गर्भावस्था होती है इसमें फंडल हाइट जिफिस्टर्नम तक पहुंच जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an induction method? Amniocentesis, to inject oxygen, bulbopiercing and to give prostaglandins। यहाँ पर कौन सा एमनियो मतलब प्रेरण विधि यानी कि इंडक्शन मेथड नहीं है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।